आज का टॉपिक है हैक ट्रिगोनोमेट्री बाय द बेस्ट एवर ट्रिक्स। ये ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का पार्ट 2 है। जिनको ट्रिगोनोमेट्री में एकदम नॉलेज नहीं है वो भी अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार पूरा देख ले तो ज़िंदगी भर फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, वो खुद फार्मूला बना पाएंगे। इसलिए ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैथ का बेस बहुत वीक है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनका मैथ का बेस अच्छा है उनके लिए भी एक बूस्टर का काम करेगा। इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने से वीडियो बहुत लंबा बन जाता, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। आज का वीडियो का जैसे कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं, हैक ट्रिगोनोमेट्री बाय द बेस्ट ट्रिक्स। यहाँ पर बहुत सिंपल फिंगर ट्रिक्स हैं, जैसे कि मेरा हाथ है यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल फिंगर ट्रिक्स हैं जिससे आप लोग खुद से 50 से ज़्यादा फार्मूला बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने खुद का हाथ का पिक लिया है और यहाँ पर मैंने पहले जो उंगली है वहाँ पर लिख दिया साइन कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कोसेक। ठीक है, तो अच्छे से देखिए तो कैसे ये बस इसको लिख देना है। यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक कोसेक। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है तो कैसे याद रहेगा कि साइन कहाँ पर लिखे, कहाँ पर टैन। तो इस साइड को देखिए, ए जो स्टार्ट हो रहा है एस से, ए स्टार्ट हो रहा है टी से, ए स्टार्ट हो रहा है एस से, तो एस टी एस। ठीक है, और यहाँ पर सब लोग स्टार्ट हो रहे हैं को से, सी ओ सी ओ सी ओ, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है एस टी एस, इसके जैसा ही एस टी एस, बस सी ओ पहले आ रहा है। इस साइड में सब लोगों का सी ओ पहले आ रहा है। इसका भी जैसे इसका यहाँ पर एस टी एस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी को के बाद एस टी एस। तो बस इसको ड्रॉ कर लेना है, लिख लेना है हाथ में साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपने उंगली पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे गैप गैप देके जैसे मैंने लिखा है अपने उंगली पे। तो कैसे लिखेंगे, पहला जो अल्फ़ाबेट है देखिए सबका एस टी एस, इस तरफ से क्या है एस टी एस, इस तरफ भी देखिए को के बाद एस टी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो लिख लेंगे। और एक बात सेक के साथ क्या रहेगा, कोसेक, नाम से भी पता चलता है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख लेने के बाद हम लोग अगर रेसिप्रोकल निकलना है तो ऐसे बस इससे हम लोगों को रेसिप्रोकल मिल जाएगा। जैसे देखिए साइन के इस तरफ कोसेक, सेक के इस तरफ सेक, सॉरी कॉस के इस तरफ सेक, और टैन के इस तरफ कॉट। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। तो रेसिप्रोकल क्या चीज़ है, किसी नंबर का अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या करेंगे, उस नंबर से 1 को डिवाइड कर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल निकल जाता है। जैसे साइन का मतलब क्या था, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। साइन का है कोसेक, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन अगर ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होगा तो कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। ठीक है, साइन है, साइन क्या था, वो जो फ्रेज था एस ओ एच, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मतलब साइन का मतलब क्या, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक का मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट।
और यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिख चुका हूँ सो का तो साइन, एस फॉर साइन, ओ फॉर ऑपोजिट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, ऐसे क्रॉस से दिख पा रहे हैं, कोसेक, उसका मतलब क्या होगा, ठीक उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट। यहाँ पर का से क्या देख पा रहे हैं, कॉस का, पहले कॉस का देख लेते क्या है, रेसिप्रोकल सेक है, और का से हम लोगों को उसका मतलब याद आ जाता है, सी फॉर कॉस, ए फॉर एडजेसेंट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का मतलब क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक का मतलब क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल है, वन से अगर वन को अगर इससे कॉस से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट, मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर था एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ठीक उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट। और टू, टी फॉर आ गया टेन, ओ फॉर आ गया ऑपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट। तो और इसका देखो ठीक रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, एडजेसेंट बाई ऑपोजिट। देख पा रहे हो यहाँ पर है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, और कॉट का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट बाई ऑपोजिट। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एडजेसेंट क्या है। जैसे यहाँ पर एक एंगल है ए, इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है ए, ठीक ऑपोजिट में, तो उल्टा साइड में क्या है ए, तो इसको ऑपोजिट बोलते हैं, या फिर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में, या फिर हाइट। ठीक है, और नीचे जो है इसके साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट या फिर बेस। तो एडजेसेंट हम लोग यूज़ करते हैं, और जो ऐसे है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो इंक्लाइंड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, बस ऐसे करना है, तो इससे रेसिप्रोकल निकल जाएगा, बस ऐसे क्रॉस से रेसिप्रोकल निकल जाएगा, बस हाथ में ड्रॉ कर लेना और क्रॉस। देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे कोसेक लिखा है, ये कोसेक का साइन, मतलब साइन का है कोसेक और कोसेक का है साइन, रेसिप्रोकल। सेक का है कॉस, कॉस का है सेक, रेसिप्रोकल। बस वन से उसको डिवाइड कर देंगे, वन को उससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा उसका रेसिप्रोकल। जैसे टेन का है कॉट, कॉट का है टेन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको क्या पहले क्या करेंगे, इन सब ये जो साइड है इन सब को एक तरफ लिख लेंगे, और इन तरफ जो को से है सी ओ सी ओ सी ओ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है वो भी सी ओ से स्टार्ट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आइडेंटिटीज यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी देखो कॉम्प्लीमेंट्री सी ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी सी ओ है एक तरफ लिख लेंगे ऐसे, और साइन टेन सेक एक तरफ, ठीक है, ऐसे जैसे हाथ पे लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कॉस होगा, टैन का होगा कॉट, और सेक का होगा कोसेक। ठीक है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा जो होगा, हमने बीच में इसलिए 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन होगा। टैन का क्या होगा, क्योंकि टैन के ठीक ऑपोजिट में क्या है, कॉट है, साइन के साथ कॉस है, सेक के साथ कोसेक है। तो बस ऐसे लिख लेंगे, बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो साइन का हो जाएगा कॉस, टैन का हो जाएगा कॉट, सेक का कोसेक। तो टैन का देखिए, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट
कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक। देखो tan का है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, निकल गया यहाँ से, हम लोगों को मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको देख रहे हो जैसे लिखा है साइन कॉस, ऐसे ही हमने एक हेक्सागोन टाइप का लिख लिया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सुना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसा हम लोगों ने देखा है बुक्स में, लेकिन उसको रटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, बस जैसे हम लोगों ने हाथ में ड्रॉ किया है सब कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, इससे ही इसी से सब फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, खुद बना पाएंगे, बस हाथ में जो ड्रॉ है उसको रखना करो। इसीलिए पाइथागोरियन जो आइडेंटिटी है उसको बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, बस हाथ में जो है उसको ऐसे एक हेक्सागोन टाइप का ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जो नियम है यहाँ पर बस इसको फॉलो करना है। मतलब क्या है, ये जो साइन है, ठीक है, और ये जो कॉस है, मतलब पहले दोनों का जो स्क्वायर है उसका जो एडिशन निकलेगा या फिर उसका जो सम निकलेगा वो होगा थर्ड वाले के स्क्वायर से इक्वल। ठीक है, ऐसे इस साइन को याद रखना है। जो इस सेक्टर को याद रखेंगे, मतलब साइन कॉस, उसके बाद टेन सेक एक पार्टनर बन गया, साइन कॉस एक पार्टनर बन गया, कॉट कोसेक एक पार्टनर बन गया। इससे हम लोग बना लेंगे जो हम लोगों का तीसरा आइडेंटिटी है पाइथागोरियन आइडेंटिटी, उससे बना लेंगे। देखो फिर से बता रहे हैं कैसे करना है। साइन कॉस और ये बीच में 1 है और 1 को भी ले लेंगे, इससे बन गया एक, जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, और नीचे वाला देखो एक यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है tan 1 से, यहाँ पर भी cot 1 से, 3 ग्रुप बन रहा है। तो क्या करना है, ऐसे ठीक इसको याद रखेंगे। तो पहले दोनों का मतलब ऐसे जाएंगे तो इन दोनों का जो स्क्वायर का एडिशन होगा, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसके बाद इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। यहाँ पर देखो ऐसे फिर से, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा मतलब पहले दोनों का प्लस, किसका स्क्वायर का प्लस, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, जैसे ऐसे उतरेंगे वो हो जाएगा इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, मतलब तीसरे का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी ऐसे 1 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों का सामने देखो 1 स्क्वायर और ये निकलेगा क्या कॉट स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बस एक ही चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ए साइन याद रखना है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज के लिए। तो इन दोनों का स्क्वायर का प्लस होगा नीचे वाले का, ठीक है, स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर लिखे ए रहा, पहले दोनों देखो ए साइन को देखो, पहले दोनों ए है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस का काम हो रहा है। उसके बाद इक्वल्स टू का, इक्वल्स टू क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
यहाँ पर ए एंगल लिया, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कोई भी एंगल हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो tan स्क्वायर ए, यहाँ से स्टार्ट करें, tan स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर, tan स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर, जैसे यहाँ पर लिखे tan स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा इक्वल्स टू ए तीसरा उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से एक और निकलेगा 1 स्क्वायर, इस वाले से 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे भी फॉर्मूला और बना सकते हैं, जैसे tan को अगर इस तरफ ले ले माइनस हो जाएगा तो 6 स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 निकल जाएगा। और या फिर कॉट को इस तरफ, इसका कॉट को इस तरफ ले लें तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 निकल जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि क्यों वो ऐसा होता है। इन दोनों का जैसे स्क्वायर का सम क्या कितना निकला, 1 निकला, क्यों निकला, ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू क्यों 6 स्क्वायर ए निकला। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, नहीं तो ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा बन जाएगा और जो कि बहुत बच्चों के लिए बोरिंग बन सकता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखें। ठीक है, क्या करेंगे, ये इस साइन को याद रखेंगे, जैसे देखो tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे ही नीचे उतरेंगे तभी कॉस्ट हो जाएगा, ऐसे जब जाएंगे प्लस होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स, जैसे नीचे उतरे इक्वल्स टू क्या हो गया 1 स्क्वायर, जो कि 1 हो गया। यहाँ पर देखो tan स्क्वायर जैसे ही ऐसे जा रहे हैं सीधा, ऐसे सीधा जा रहे हैं, फिर से एक बार बोल देते हैं क्या है। ठीक है, देख लो एक बार, जैसे ऐसे सीधा जा रहे हैं tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे उतरेंगे तो इक्वल्स टू 6 स्क्वायर हो गया। ठीक है, जैसे ऐसे उतरेंगे वो इक्वल्स टू होगा, सीधा जाएंगे तो प्लस होगा। जैसे यहाँ पर इस वाले में 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे उतरेंगे इक्वल्स टू जो थर्ड है उसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, इसीलिए 1 लिख दिए, और कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। कोई भी एंगल हो, ए हो थीटा हो, सबके लिए ये जो आइडेंटिटी है सेम होगा। यहाँ से देख पा रहे हो हेक्सागोन, तो पाइथागोरियन में भी हम लोग बस ए हेक्सागोन को याद रखेंगे, जैसे हाथ देख के याद पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। तो जब भी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज की बात होगा तो क्या करेंगे, ये देखो एच फॉर हेक्सा, ये है जी फॉर गॉन, हेक्सागोन। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज जब भी आप याद करना होगा तो क्या करेंगे, हेक्सागोन को याद करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने हेक्सागोन बनाया था तो हाथी में वो हेक्सागोन रहेगा, बस इस सिंबल को याद रखना है। ठीक है, जब भी ऐसे जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और ऐसे नीचे उतरेंगे तो वो इक्वल्स हो जाएगा थर्ड का। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि ऐसे जा रहे तो प्लस, जैसे ऐसे उतरे तो थर्ड का जो जो नीचे है उसका स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, ये नेक्स्ट जो ट्रिक है वो देख लो। तो ये है 1 गैपिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे हाथ में है, हाथ में हम लोगों ने जो लिखा था वही लिखा रहा, एक ही चीज़, बस एक क्या करना है यहाँ पर 1 गैपिंग मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया देखो, यहाँ पर अगर tan को ए समझ ले, साइन को बी और कॉस को सी, ठीक है, तो 1 गैप देके मतलब ए के बाद बी जो था उसको गैप करेंगे, कॉस को पकड़ेंगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो बीच वाले के साथ इक्वल होगा। ठीक है, 1 गैपिंग मल्टीप्लिकेशन हमेशा, ठीक है, हमेशा
ऐसा होगा कि बीच वाले या फिर कॉट कोसेक से कोई भी किसी भी जगह से ले लो, जैसे ऐसे भी ले सकते हो, कॉस कॉट कोसेक इन तीनों को ले सकते हो। मतलब कॉस और कोसेक का जो मल्टीप्लिकेशन हो कॉट के साथ इक्वल होगा। ठीक, एक गैप देके कॉस, उसके बाद आ रहा है कोसेक, कॉस के बाद देखो कॉट है, उसके बाद कोसेक है, लेकिन कॉट को गैप देंगे। देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट और जो थर्ड है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा सेकेंड के साथ इक्वल होगा। ठीक, ठीक है, कोई भी ले लो, कहीं से भी ले लो। ठीक है, बस ये जो ऑर्डर है इसको मेंटेन करना होगा। बस ये नहीं कि साइन से कोसेक ले लेंगे, ठीक है, नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो बीच में टैन है। बस कोई भी ग्रुप ले लो, कॉस कोसेक से या फिर सेक कोसेक कॉट, कोई भी ले लो। तो क्या करेंगे, पहले बीच वाले को छोड़ के, बीच के वाले को छोड़ के इन दोनों का प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या निकलेगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा तो वो बीच वाले के साथ इक्वल होगा। मतलब कॉट इंटू सेक इक्वल्स टू कोसेक। ठीक है, करके देख लेना। कोई भी, जैसे यहाँ पर एक ग्रुप ले सकते हैं साइन टेन सेक, तो साइन और सेक का जो प्रोडक्ट होगा मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो निकलेगा वो टेन के साथ इक्वल होगा। मतलब साइन इंटू सेक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। करके देखना, सेम चीज़ ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखे ए बी सी पकड़ लिया, इसको ए बी सी लिख दिए, तो ए और सी मतलब बीच वाले बी को छोड़ के ए इंटू सी इक्वल्स टू बी होगा। तो यहाँ से और भी फॉर्मूला आ सकता है, जैसे सी इक्वल्स टू क्या हुआ, अगर इसको छोड़ दिए सी को ये इस तरफ, तो ए उस तरफ चला जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन था उस तरफ जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया एक और फॉर्मूला, सी इक्वल्स टू बी बाई ए। और क्या लिख सकते हैं, ए को इस तरफ लिख दिए, सी को उस तरफ भेज दिए, तो ए इक्वल्स टू बी बाई सी। मतलब एक ही ये जो फॉर्मूला तुम बना रहे हो इसी से तुम और दो फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, और दो फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ए इक्वल्स टू बी बाई सी, तो ये मतलब क्या है टेन, बी मतलब क्या है साइन, देखो साइन लिखिए, और सी मतलब क्या है कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये तो बहुत लोगों को पता होगा जो लोग पढ़े पहले से, कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। बस क्या करना है, कोई भी ग्रुप ऐसे भी ले सकते हो, कोई भी तीन जो कि है एक के बाद एक है, उन तीनों को ले लो, पहला और जो थर्ड वाला है उसका मल्टीप्लाई करो, उसका इक्वल कितना होगा, सेकेंड वाला होगा हमेशा। तो यहाँ से कितने सारा फॉर्मूला निकल सकते हैं, जैसे साइन इंटू कॉट इक्वल्स टू कॉस, साइन इंटू कॉट इक्वल्स टू कॉस। वहाँ से और क्या फॉर्मूला आ सकता है, इसी से कॉस बाई साइन इक्वल्स टू कॉट आ सकता है, जैसे यहाँ पर लिखे जो डिवीजन वाला फॉर्मूला वो भी आ सकता है, कॉस बाई साइन इक्वल्स टू कॉट, क्योंकि सेम मल्टीप्लिकेशन रूल से ही वो आ रहा है। बस एक ही चीज़ याद रखना है, एक गैप देके दूसरे तीसरे का जो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कोई भी ग्रुप मान लो यहाँ पर, और टेन सेक कोसेक को ले लो। ठीक है, एकदम एक के बाद एक लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, बीच वालों को गैप करेंगे, तो टेन इंटू कोसेक इक्वल टू सेक होगा। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बीच वाले के साथ इक्वल होगा। इससे भी बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत सारा। नेक्स्ट देख लो, ये है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का चार्ट है। ठीक है,
इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, सॉरी साइन 30 प्लस कॉस 30 का वैल्यू बताओ, या फिर साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, कुछ भी हो क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए हम लोगों को ये जो वैल्यू सीरीज़ है इसको याद रखना पड़ेगा। ये जो जितने भी वैल्यूज़ है, ठीक है, कितना वैल्यूज़ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और इस तरफ कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 × 5 मतलब 30 वैल्यूज़। यहाँ पर जितने ये जो 30 वैल्यूज़ है इसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसको भी हम लोग फिंगर टिप से कर लेंगे, ठीक है, जो फिंगर ट्रिक्स है उसी से करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक्स है, लेकिन हम लोग जब फिंगर से बना रहे हैं तो फिंगर से बन जाएगा, और यही बेस्ट ट्रिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप हाथ देख के जो भी फॉर्मूला है याद रख सकते हैं। तो देख लो, मैंने अपना हाथ पहले ऐसे कर लिया, उसके बाद देखो जो छोटा वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटल एंगल्स है वो है 0 30 45 60 90, तो जो छोटा वाला है छोटा है सबसे, इसलिए इसको 0 लिखे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है 30 45 60 90, और मैंने ऐसे चार्ट ड्रॉ कर लिया पहले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जैसे 0, इसके बाद 30, इसके बाद 45 60 90 ना, ऊपर जाते रहे। तो नीचे जो होगा ये छोटा वाला है, इसको हम लोग 0 कर दिए, 0 डिग्री। अब देखो, जब साइन, यहाँ पर साइन का वैल्यू पहले लिखेंगे, तो जब पहले साइन लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बस एक और चीज़, SBI कैश, इसको याद रखेंगे। तो S फॉर होगा साइन, B फॉर होगा बिलो, C फॉर होगा कॉस, A फॉर होगा अबव। तो इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको बता रहे हैं। SBI कैश, S फॉर होगा साइन, B फॉर होगा बिलो। तो साइन 0 क्या करेंगे, फॉर मतलब एक ही ट्रिक है, रूट ओवर फिंगर्स, रूट ओवर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, मतलब नीचे कितना फिंगर है उसको काउंट करें। जैसे 0 डिग्री को पहले ले रहे हैं, तो 0 डिग्री के नीचे देखो कोई भी कितने कितने फिंगर है, 0 डिग्री का जो फिंगर है उसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, तो 0 हो जाएगा, 0/2, रूट ओवर 0/2, तो रूट ओवर 0 0 ही होगा, 0/2 मतलब हो जाएगा 0। तो साइन 0 का क्या वैल्यू निकलेगा, 0। साइन, जब भी साइन को वो निकलेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, जो भी एंगल बोल रहा है उसके नीचे, वो वाले फिंगर के नीचे कितने सारे फिंगर हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स उसके नीचे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर साइन 0 निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट 30 पे। तो 30 पे देखो, ये रहा 30 वाला एंगल, इसके नीचे कितना है फिंगर्स, एक ही है, तो रूट ओवर 1/2, 1 का रूट कितना है, 1 ही होता है, और 2 तो ऐसे ही लिखा है, रूट नहीं है, तो 1/2, ठीक है, निकल गया। देखो यही निकला है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 पुट कर लिया। अब देख लो 45, जब भी 45 पे आए तो 45 के नीचे कितना है, 2 है फिंगर, तो क्या करेंगे, रूट ओवर 2/2, ठीक है, रूट ओवर 2/2 यहाँ पर लिख रहे हैं, रूट ओवर 2/2, क्योंकि ये जो 45 के एंगल है, मतलब 45 का जो फिंगर है उसके नीचे 2 फिंगर है बस बिलो, और यहाँ पर 2 का मतलब क्या होता है, 2 √2 का
स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, ठीक है। रुको, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिखते हैं √2 बाई √2 √2, तो ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2, ठीक है। तो कॉस साइन 45 का क्या वैल्यू निकलेगा, साइन 45 1/√2, ठीक है, निकल गया 1/√2। अब देख लो, अब नेक्स्ट 60 डिग्री का बता रहे हैं। 60 डिग्री ये रहा, तो इसके नीचे कितना एंगल है, कितना एंगल बोल रहे हैं, कितना फिंगर्स है, इसके नीचे 3 फिंगर है, तो रूट के अंदर कितना होगा 3 और नीचे 2, रूट होगा 3/2, रूट होगा 3/2, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 90, ये वाला, तो इसके नीचे कितना फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है, रूट ओवर 4/2, तो 4 का कितना 2, √4 कितना होता है 2 होता है, 2/2 कट गया तो 1 निकला, ठीक है, समझ में आया, कितना 1, देख लो। साइन 90, साइन के जो 90 है देखो, साइन 90 1। अब देखते हैं कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या रूल है, √, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव बाई 2। यहाँ पर देखो एस बाई कैश से बस याद रखना, एस फॉर साइन, बी फॉर बिलो, तो साइन के समय बिलो फिंगर्स दिखना है, और कैश से मतलब सी फॉर से कॉस, इसे अबव, अबव मतलब ऊपर, ऊपर का फिंगर दिखना है, ठीक है, उसके ऊपर जितना फिंगर है वहाँ पर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो काउंट कर रहे थे, यहाँ पर अबव काउंट करेंगे, ठीक है। तो देख लो, जैसे 0 के ऊपर कितना फिंगर्स है, 4 है, तो √4/2 मतलब 2/2, √4 2 होता है, 2/2 दैट इज 1, डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1 निकल गया, ठीक है। तो देख लो 1, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री वाला, तो 30 डिग्री वाला एंगल ए है, फिंगर 30 डिग्री एंगल वाला, तो इसके ऊपर कितना है 3 है, तो √3/2, ठीक है, देख लो √3/2। ऐसे भी तो कर सकते हो, लेकिन एक काम भी कर सकते हो, जस्ट उल्टा अगर लिख दो, ठीक है, जस्ट उल्टा अगर लिख दो, मतलब 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद हाफ, उसके बाद 1/, देख लो पहले अच्छे से, जैसे यहाँ पर कितना है 1, पहले 1 लिखेंगे कॉस के टाइम में, उसके बाद √3/2, ठीक है, उसके बाद 1/√2, उसके बाद हाफ, उसके बाद 0, बस इस साइड से इस साइड लिखते चले जाएंगे, देखो तब भी कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। हाथ से भी कर सकते हैं, √, नंबर ऑफ फिंगर्स जो ऊपर है अबव बाई 2, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का जो 0 है तो वो कॉस का 90 है, और कॉस का जो 90 है, साइन का जो 90 है 1, वो कॉस का 0 है, क्योंकि 90 - 0, ठीक है, 90 होता है, या फिर देखो अच्छे से देखो जो कि साइन 60 देख लो, √3/2, वो उसका कॉस का क्या हो गया 30 हो गया, क्योंकि 90 - 60 दैट इज़ 30, इसीलिए कॉस के टाइम में वो 30 में चला आता है। लेकिन 45 में देखो, 90 - 45 45 होता है, इसलिए साइन का जो 45 है कॉस का 45 सेम है, क्योंकि दोनों का ही 45 आ रहा है। लेकिन साइन का जो 30 है, साइन का जो 30 है देखो कितना होता है, साइन का जो 30 कॉस का कितना होगा 90 - 30
कॉस का 60 होगा, देखो 60 पे वही वैल्यू लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बताया था ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, क्योंकि उसका जो 90 है उसका 0 हो जाता है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, पहले भी बताए थे, इसलिए बस उल्टा भी लिख देंगे, इस साइड से इसका, इस साइड से इस साइड तक, जस्ट इसको उल्टा करके इस साइड से इस साइड तक लिख देंगे, तब भी निकल जाएगा, ठीक है। उसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू वाला चार्ट प्रिपेयर करने के लिए ऐसे ही बस उल्टा लिख दो, 1, पहले इसका 1 लिखो, उसके बाद √3/2 लिखो, उसके बाद हाफ लिखो, उसके बाद 1/2 लिखो, उसके बाद 0 लिखो, देखो ऐसे लिख दो पूरा, तो भी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो tan में देखो, अब tan में क्या है, देखो tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये पहले भी दिखाए थे वन गैपिंग मल्टीप्लिकेशन रूल में, वन गैप देखे देखो वहाँ पर भी मिला था, दिखा रहे हैं, ये रहा tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, निकला था ना, a इक्वल्स टू b/c से, वन गैपिंग मल्टीप्लिकेशन रूल से, कि एक गैप देके, कोई भी एक गैप देके एंड का दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बीच वाला भी निकल जाता है, तो उसी से हम उसको लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन का मतलब क्या होता है, एस बी आई, तो एस होता है साइन, बी होता है बिलो, तो √ओवर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाई 2, और कॉस का क्या होता है √ओवर नंबर ऑफ फिंगर्स बाई √ओवर नंबर ऑफ फिंगर्स अबव बाई 2, लेकिन यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आएगा रूट ओवर के नीचे, लेकिन 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमने बस इतना तक लिया है, √ओवर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाई √ओवर नंबर ऑफ फिंगर्स अबव करेंगे तो भी tan का वैल्यू निकल जाएगा। देखो अब पहले दिखाते हैं 0 से, तो tan 0, पहले बिलो देखेंगे, बिलो कितना है, 0 है, देखो बिलो कोई भी नहीं है, तो √0 √0, ऊपर कितना है अबव 4 है, 1 2 3 4, √4, तो 0 का 0 निकलेगा, 4 का 2 निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा 0/2, 0 ही होगा, तो पहला वैल्यू 0 निकल गया, ठीक है। उसके बाद देख लो 30 पे, देखो 30 पे कितना है नीचे, पहले नीचे देखेंगे उसके बाद ऊपर, तो नीचे कितना है 1 है, और ऊपर कितना है 3 आ रहा है, तो √1 बाई √3, 1 का √1 निकलेगा, और 3 का √3, तो tan 30 के टाइम में देखो 1/√3 निकल गया। अब 45 के टाइम में देखो, 45 का ये है, नीचे कितना है 2, और ऊपर भी 2, √ओवर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो भी 2 है, ये भी 2, √2 सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 1 ही निकलेगा, देखो 45 के टाइम में 1 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, कहाँ गया tan का, ये रहा tan का, तो अरे यार, ठीक है। अब tan 60 देख लेते हैं, tan 60 के टाइम में नीचे देखो कितना है 3, ऊपर कितना है 1, तो √3 बाई √1, पहले बिलो देखेंगे √3/1, तो √3 निकल जाएगा, √3, ठीक है। अब देख लो 90 के टाइम में, 90 के टाइम में बिलो तो 4 है, तो √4, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 0, तो √4 का 2, 2/0, वो पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो क्या निकलता है, अनडिफाइंड निकलता है, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो क्या निकलेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, वो पता ही नहीं क्या निकलेगा, तो इसलिए अनडिफाइंड,
ठीक है, पहले देख लेना SBI कैश, उसके बाद बैट 10 के लिए, जैसे यहाँ पर बैट निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कॉट देखेंगे। कॉट के लिए देखो 10 के लिए जो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan के टाइम में क्या करेंगे, बस जैसे साइन और कॉस के टाइम में किए थे ऐसे उल्टा लिख देंगे। देखो ऐसे उल्टा करके, इसका जो नॉट डिफाइंड है वो पहले, उसके बाद √3, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0, ठीक है, जस्ट उल्टा करके लिख देंगे तो भी निकल जाएगा कॉट का। ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोकल आ रहा है। उसके बाद कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पहले ही दिखाए थे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज इस वीडियो के पहले ही था, तो वहाँ पर क्या निकला था, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा का जो वैल्यू निकालने के लिए 1/sin कर देंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल कैसे निकलता है, 1 से उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो कोसेक थीटा को निकालने के लिए साइन का जो वैल्यू है वो 1/sin का वो वैल्यू लिख देंगे। तो 1 पहले क्या निकलेगा, 1/0, क्योंकि कोसेक ज़ीरो मतलब साइन का जो ज़ीरो है उससे डिवाइड करेंगे तो 1/0 पहला। तो 1/0 क्या निकलता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो नॉट डिफाइंड निकल जाएगा। उसके बाद कोसेक जो 30 है वो कैसे निकलेगा, साइन का जो 30 है उसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से नहीं मतलब 1 को उससे डिवाइड करेंगे, तो 1/½ करोगे तो क्या निकलेगा, डिवाइड साइन को यहाँ पर ये डिवाइड है, डिवाइड साइन को जाकर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ उलट जाएगा, मतलब 2/1 आ जाएगा। तो 2/1 इंटू 1 2/1 ही होगा, 2/1 मतलब 2। ठीक है, बस एक काम करना, बस ऐसे भी कर सकते हो कि इसको, इसका जो न्यूमरेटर है ऐसे ही होता है, इसका जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब इस उल्टा कर देंगे ऐसे। 1/2 है, 2/1 लिख देंगे, यहाँ पर 1/√2 है, √2/1 लिख देंगे, मतलब √2/1 √2। ठीक है, इसका जो √3/2 है वो यहाँ पर जस्ट उलट कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। तो 1 मतलब क्या होता है, 1 को अगर 1 से डिवाइड करो, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, पहले 1 से डिवाइड करो तो 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो कोसेक का भी निकल गया। ठीक है, कोसेक का भी निकल गया। अब देखो सेक का, तो हम लोगों ने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में देखा था, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में क्या देखा था कि सेक इक्वल्स टू 1/cos, कॉस इक्वल्स टू 1/सेक, मतलब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो एक काम कर सकते हैं, कॉस का जो वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड करेंगे या फिर उल्टा कर देंगे, तो 1/1 1 निकल गया, इसको उल्टा कर दो तो 2/3 निकल जाएगा, √3/2 था, इसको उल्टा कर दो तो क्या निकलेगा, 1/√2 था तो √2/1 निकल जाएगा, और यहाँ पर हाफ था, 1/2 था तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले भी बोले, मतलब 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक काम तो कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, कोसेक जो होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा, या फिर सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा, मतलब एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो इस साइड से इस साइड लिख सकते हैं, मतलब इसका जो इस साइड में मतलब उल्टा कर, बस इस साइड से इस साइड तक लिख देंगे ऐसे, जैसे इसका 1 पहले है लास्ट में, इसका पहले कर देंगे, उसके बाद 2/√3 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद √2 यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद नॉट डिफाइन लास्ट में, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करो सेम निकलेगा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपकी सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जिन्होंने लाइक या शेयर या सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। थैंक यू दोस्तों। हैव ए गुड डे।